नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल हैप्पी सेल्फ पे स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है, जो मेरा अप्रोच है, जो मेरा तरीका है आपको प्रसन्नता की तरफ ले जाने का, वह काफी महत्वपूर्ण है। प्रसन्नता कोई अलग से एक वस्तु नहीं है। प्रसन्नता इस जीवन का एक कैरेक्टरिस्टिक है। हैप्पीनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन बीइंग। प्रसन्नता हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। अगर हम प्रसन्न हैं तो सब कुछ सही है। अगर हम प्रसन्न नहीं हैं तो सब कुछ सही होते हुए भी कुछ सही नहीं है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी कार में ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हों और आपने देखा हो एक कपल अपने छोटे से बच्चा जो 1-2 साल का है के साथ बाइक पर आपके जस्ट बगल में रुके हों और वह छोटा सा बच्चा आपकी तरफ देखकर मुस्कुराए? क्या आपने कभी इस चीज को नोटिस किया? क्या आपने कभी इस चीज को देखा? वह आपकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। न आप उसे जानते हैं, न वो आपको जानता है। इसके बावजूद वो आपको देखकर मुस्कुराता है। क्यों? आखिर उस बच्चे के पास ऐसा क्या है? क्या उस बच्चे ने पा लिया जो इतना प्रसन्न है, वो आपको देखकर मुस्कुरा रहा है? क्योंकि वह बच्चा अभी इनोसेंट है और उसने अपनी सारी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग है उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जिसमें से एक प्रसन्नता भी एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग है मानव जीवन का। जबकि आप अपनी कार में फर्स्ट क्लास एसी में बैठे हैं, आप अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और दुनिया भर के विचार आपके दिमाग में, नाना प्रकार की बातें आपके दिमाग में घूम रही हैं। डेडलाइन मिस हो रहा है, मुझे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था, मैं इसमें कहीं ना कहीं मिस हो रहा हूं, मेरी वो लोन चल रही है, मेरी वो ईएमआई कट रही है, मुझे अपने भविष्य में बहुत कुछ करना है, मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है। नाना प्रकार के विचार आपके दिमाग में घूम रहे हैं और इतने सफल होने के बावजूद, इतने ऐशो आराम के बावजूद आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप टेंशन में हैं, आपकी प्रसन्नता न जाने कहां खो गई है। और वह नन्हा सा बालक जिसके पास कुछ नहीं है, जिसने अभी जस्ट इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और वो इतना प्रसन्न है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह प्रसन्नता जो है अभिन्न हिस्सा है, अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ह्यूमन बीइंग, and it shouldn't be confused with the laughter। हंसना अलग है और प्रसन्न रहना अलग है। हम हमेशा हंस नहीं सकते, लेकिन हम सदैव प्रसन्न जरूर रह सकते हैं, क्योंकि यह हमारा एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम जाने अनजाने भूल चुके हैं। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने इस बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को भूल चुके हैं। और कोई आदमी अगर हमें प्रसन्न दिखता है तो हमें होता है कि यह क्या एबनॉर्मल तो नहीं। हमारे अंदर इस तरह के विचार भी आते हैं। हमें एक आदमी परेशान, टेंस, डिप्रेस्ड दिखता है, वो हमारे लिए नॉर्मल है। लेकिन हमें अगर कोई व्यक्ति अनावश्यक प्रसन्न दिखता है, वो हमें एबनॉर्मल प्रतीत होता है। क्या ऐसा नहीं होता आपके साथ? यह बड़ी विचित्र विडंबना है कि जो चीज हमारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है उसे ही हम प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं और वही चीज हमारे लिए एबनॉर्मल प्रतीत हो रही है। मैं यहां पे आपको एक उदाहरण दूंगा। हमारे अत्यंत प्रिय मिलिंद सोमर सर हैं, जो एक सुपर मॉडल हैं और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज सभी लोग भली भांति जानते हैं। किस प्रकार वो इस उम्र में भी सारे काम, सारी एक्सरसाइज, सब प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज वो बड़े आराम से कर लेते हैं। किलोमीटर वो पैदल चल लेते हैं, दौड़ लेते हैं, जिसे नवयुवक तक नहीं कर पाता। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने किलोमीटर ऐसे चल लेते हैं, सहज रूप से आप इतने किलोमीटर दौड़ लेते हैं, चल लेते हैं, इतनी एक्टिविटीज आप कर लेते हैं, इस उम्र में भी यह कैसे संभव हो सकता है आपके लिए? तो उन्होंने बड़ा सटीक और बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए नॉर्मल है। किसी भी मनुष्य के लिए
उसका फिजिकल एक्टिव होना, फिजिकल स्ट्रेंथ होना, इस प्रकार की गतिविधि होना, इतना किलोमीटर चलना, पैदल चलना, ये सारी ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप कर रहे हैं तो यह आपके लिए नॉर्मल है। एबनॉर्मल तब है जब आप इसी चीजें नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर मैं किलोमीटर दौड़ लेता हूं, किलोमीटर चल लेता हूं, इतनी एक्सरसाइज कर लेता हूं, तो यह मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस है, यह मेरी क्षमता है, और प्रत्येक मनुष्य की क्षमता है कि वो यह कर सकता है। अगर वो कर रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं कर रहा है तब वो सोचने वाली विषय है। साथियों, मेरे अनुसार इस जीवन में यह जीवन जो हमें मिला है, यह मानव जीवन जो हमें मिला है, यह एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? यह मनुष्य जीवन मुझे मिला है, यह एक मेरे लिए हथियार है साथियों। और इस हथियार अगर मेरे पास है तो मैं कोई भी काम इस संसार में ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। कोई भी समस्या मेरे लिए इतनी बड़ी नहीं है कि जो मेरे जीवन से बड़ी हो और जिसका समाधान मैं न खोज सकूं। अगर मेरे सामने कोई समस्या आती है तो वो इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वह मेरे जीवन से बड़ी हो जाए। मेरे पास उसका सहज समाधान है, बशर्ते मैं उसको समाधान खोजने की कोशिश करूं, प्रयास करूं मैं। और मैं अगर प्रयास करूंगा तो मेरे लिए कोई भी असंभव नहीं है। अगर मैं किसी एग्जाम में फेल हो गया, नंबर कम आए, तो मेरा जीवन क्या समाप्त है? नहीं साथियों, उसी एग्जाम में जिसमें मैं फेल किया हूं, उसी में किसी न किसी ने टॉप तो किया है, और उसने भी वही पुस्तक पढ़ी है, वही बुक पढ़ी है जिसे मैंने पढ़ा है। तो मेरे अंदर कमी कहां रह गई? कहीं ना कहीं मुझसे कुछ छूट गया, जिसे मैं अगर चाहूंगा तो उसे जरूर फुलफिल कर सकता हूं। कोई भी काम मेरे लिए असंभव नहीं। अगर मैं ठान लूंगा तो मैं उस एग्जाम में टॉप करके दिखाऊंगा। कौन है जो आपको रोक सकता है किसी एग्जाम में टॉप करने से? ठानिए तो आप, कोशिश तो करिए आप। यह मानव जीवन आपके लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अनावश्यक के परेशान होकर, अनावश्यक के प्रेशर में, डिप्रेशन में हमने अपनी सारी स्ट्रेंथ, असीम क्षमता को खो दिया है। उस प्रसन्नता को हमने खो दिया है जो हमारे लिए इन सभी चीजों की कुंजी है, की टू एवरीथिंग। हमारे पास असीम क्षमता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसका समाधान हम खोज न सके, बशर्ते हम कोशिश तो करें। हर रात के बाद दिन आती है, यह अपने में ही एक बहुत बड़ा संकेत है हमारे लिए कि जो हुआ आज उसे भूलो। जो समस्या आज आई है उसके बारे में न सोचो, उसकी समाधान के बारे में सोचो, क्योंकि अगला दिन तुम्हारे लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम आओ और कुछ नया करो। कल की जो कमियां रह गई उसे दूर करो। कल जो मुझसे चूक हो गई है उससे आज मत रिपीट करो। आज के दिन को भरपूर इस्तेमाल करो, पूरी क्षमता लगा दो, क्योंकि यह जीवन कर्म प्रधान है। हमें पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी से अपने कर्म का निर्वहन करना है। और साथियों, अनावश्यक की परेशानी, अनावश्यक की चिंता, अनावश्यक का प्रेशर, अनावश्यक का डिप्रेशन, यह हमें कहीं ना कहीं हमारी क्षमता को बहुत कमजोर कर डालता है और हमें अपनी वास्तविक प्रवृत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं रह जाती है। यह मानव जीवन असीम क्षमताओं से भरा हुआ है। असीम उपलब्धियां आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो आप चाहेंगे जो प्राप्त न कर सकें। अपनी क्षमता, अपनी शक्ति को एक बार टटोल के तो देखिए, एक बार अपने आप को मौका देकर तो देखिए। विश्वास करिए मेरा, कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जिस चीज के लिए आप परेशान रहते हैं, अगर आप उसको ठंडे दिमाग से, पूरी ऊर्जा के साथ, प्रसन्नता के साथ उस पर अगर आप उसका समाधान खोजेंगे, उस पर लगेंगे, तो निसंदेह आप उसमें सफल होंगे। साथियों, प्रसन्नता से बढ़कर कुछ नहीं है जीवन में। अगर आप प्रसन्न हैं, सब कुछ है आपके पास, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। किसी पे निर्भर रहने की आपको आवश्यकता नहीं है। मानव जीवन इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि आप अकेले ही पर्याप्त हैं अपनी इच्छाओं को, अपनी चीजों को प्राप्त करने के लिए, बशर्ते आप प्रसन्न रहें।
अनावश्यक की चिंताओं से ग्रस्त न रहें। आप कोशिश करिए, कोशिश आपको करनी है, प्रयास आपको करना है, लेकिन प्रसन्नता के साथ, ऊर्जा के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। आशा करता हूं आपको आज का विषय मेरा अच्छा लगा होगा और इसी उम्मीद में कि आप जरूर अपनी शक्तियों को पहचानेंगे, अपनी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को पहचानेंगे और उस पर अमल करेंगे और पूरा क्षमता के साथ, पूरी शक्ति के साथ अपने सत्कर्मों को, अपने कर्मों को सही तरीके से, अपने काम को सही तरीके से, अपनी सही सोच के साथ करेंगे। आपको सफलता जरूर मिलेगी और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगला दिन आपके लिए इंतजार कर रहा है। आज की कमियों को कल दूर करिए। एक मौका आपके लिए हर दिन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए सुबह नहीं होती है, लेकिन आपके लिए हर दिन सुबह हो रही है। इससे बड़ा अचीवमेंट आपके लिए क्या है? या मानव जीवन आपको मिला, इससे बड़ा अचीवमेंट आपके लिए क्या है? आप कुछ भी कर सकते हैं, इससे बड़ा अचीवमेंट आपके लिए क्या हो सकता है? आप जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। विश्वास करें मेरा। अगले वीडियो में मैं फिर से पुनः उपस्थित होऊंगा आपके लिए, पुनः एक बार प्रसन्नता की तरफ अग्रसर करने का वीडियो के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।